कहानी आदित्य की जुबानी। 2 साल पहले साल के सबसे बड़े इवेंट में मेरी शादी सनाया के साथ होने जा रही थी। पर मेरी शादी तब टूट गई जब वह अर्जुन के साथ भाग गई थी और मैं मंडप में 2 दिनों तक उसका इंतजार करता रहा। मैं जानना चाहता था कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, जबकि अब मैं लिली के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहता था। उसके लिए रिंग भी ले लिया था जिससे मैं उसे प्रपोज करना चाहता था। लिली मेरी जिंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी थी, पर मैं उसे उसका हक तभी दे पाऊंगा जब मैं अपने दर्दनाक अतीत से पूरे तरीके से बाहर निकल पाऊंगा। जब मैं वापस अपने दोस्त अर्जुन और सनाया से मिलने आया, अर्जुन और मेरे बीच में हाथापाई हो गई। साथ यह पता चला कि अर्जुन सनाया को मारता पीटता है। सनाया बिल्कुल टूट चुकी थी और मेरे सामने बिखर गई थी। उसने कहा शादी की रात किसी को उसके और अर्जुन के सच का पता लग गया था। वह एक सुनहरे बालों वाली लड़की थी जो मैक्स की फैमिली से आई थी। मैं समझ गया वह लिली थी। मेरी दुनिया पलटने लगी थी। सनाया की कहानी सुनने के बाद मैं वहाँ एक पल भी रुकना नहीं चाहता था। वहाँ से जाने के लिए उठ खड़ा हुआ कि तभी सनाया ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसके टूटे हुए आंखों को देखकर मेरे दिल में बस उसके लिए बस सहानुभूति ही रह गई थी। उसके कुछ कहने का इंतजार कर रहा था। उसने कहा मैं समझ सकती हूँ कि तुम यहाँ रुकना नहीं चाहते और मैं तुम्हें रोकना भी नहीं चाहती। तुम मेरे यहाँ रुक कर मेरी बात सुने, यही मेरे लिए बहुत है, जिसके लिए मैं आभारी हूँ। मैं तो बस कहकर रुक गई और मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या तुम मुझे कुछ पूछना नहीं चाहते? उसने कहा दिल में जो कुछ भी है वह बताओ, यहाँ तक कि मुझ पर चाहो तो चिल्लाओ। मुझे वह गुस्सा दिखाओ जो तुम्हारे अंदर पैदा होता रहा इन सालों में। कुछ कहो आदित्य, मैं डिप्रेशन में चली गई थी बस सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच सोच कर कि तुम्हारा क्या हुआ होगा। बस कुछ भी कहो। उसकी आवाज़ रुक गई थी। मेरी नज़र उसके हाथों पर पड़ी जो अभी मुझे थामे हुए कांप रहे थे और मुझे उसके बाजू में बने जख्म दिखने लगे थे। मैं उसकी ओर देखकर कहा मैं बस यहाँ जवाब ढूंढने आया था। मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। यह सच्चाई थी जो मेरे मुंह से निकली थी। वह पीछे हटी और आखिरकार मेरे बाजू को छोड़ा और सिर हिलाने लगी जैसे कि मेरी बात समझ रही हो। अगर कुछ ऐसी बात है जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ सनाया, मैंने जारी रखा, तुम उसे अपने साथ यूँ मारपीट नहीं करने दे सकती। उसने गहरी सांस ली और कहा मैं समझ सकती हूँ, जब से यहाँ आया है तब से ऐसे हिंस्र प्रवृत्ति का हो गया है और वह जानकर और गुस्सा हो जाएगा कि मैं तुम्हें घर के अंदर आने को दिया। अब मैं क्या करूँ? मैंने अपनी आंखें बंद की। किसी औरत को ऐसे एक छत के नीचे किसी मर्द के साथ नहीं रहना चाहिए जो उसके साथ शारीरिक शोषण करता हो। फिर मैंने उसे पूछा क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी जगह है जहां तुम जा सकती हो, तुम्हारा परिवार? उसने कहा स्विट्जरलैंड जाने के बाद मैं अपने किसी दोस्त के साथ संबंध नहीं रखा था क्योंकि मैं बार बार यह सुनना नहीं चाहती थी कि मैंने कितनी भयानक गलती की है। रहा मेरा अपना परिवार तो उनमें से कोई मेरे साथ बात नहीं करता क्योंकि पूरी दुनिया के सामने मैं उन लोगों को जलील किया था। मुझे समझ आ चुका है कि कोई भी मुझे समझने की कोशिश नहीं करता। मैं सनाया की तरफ देखा तो मुझे समझ आ गया कि वह बिल्कुल अकेली है। उसके पास अर्जुन तो है पर वह दोनों भी अलग अलग हो रहे हैं। मेरे पास पैसे भी नहीं है जिससे मैं खुद की मदद कर पाऊँ। सनाया ने कहा मैं काम नहीं करती थी, मैं स्विट्जरलैंड में अर्जुन को बिजनेस में मदद करती थी। उसने मुझे अपनी क्रेडिट कार्ड दे रखी है पर उसका इस्तेमाल करूंगी तो उसे मेरी खबर मिल जाएगी। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैंने कहा। मैं LA के अपने होटल के सामने खड़ा था और उसे होटल का एक कमरा दे दिया। वह मुझे शुक्रिया अदा कर रही थी पर मेरा दिमाग तो कहीं और था। उसने कहा सब ठीक तो है ना, तुम कहीं खोए हुए से लग रहे हो। मैंने कहा मैं तुमसे बाद में मिलने आऊँगा। यह सुनकर उसकी आंखें नर्म हो गई। जब मैं मुड़ा मुझे पता है कि वह मुझे ही खड़ी खड़ी देख रही थी। जब मैं होटल के नीचे आया मुझे एहसास हुआ कि मैं क्या अत्याचार सह रहा हूँ। मेरा सीना ऊपर नीचे हो रहा था। लिली, मैं चलने लगा था। शाम ढलने लगी थी। मुझे एयरपोर्ट जाना चाहिए था क्योंकि मैंने उससे वादा किया था कि मैं वापस आ जाऊंगा, लेकिन मेरे पैर अब मुझे जाने कहाँ लेकर जा रहे थे। मैं ड्राइवर को भी कॉल नहीं किया था। मुझे कोई भी अंदाजा नहीं था मैं क्या कर रहा था।
मेरे पॉकेट में मेरी फ़ोन वाइब्रेट कर रही थी और मुझे पता है किसका फ़ोन था। अशोक। मुझे समझ नहीं आ रहा वह आदमी अब तक मेरा पीछा करते हुए यहाँ क्यों नहीं आ गया, मुझे ज़बरदस्ती सिएटल वापस ले जाने के लिए। मुझे लिली चाहिए, मुझे अभी लिली चाहिए, मुझे मेरा स्वर्ग चाहिए। अंधेरे ने मुझे घेर लिया था और मुझे बता रहा था कि मैं उसे खोने वाला हूँ। मैंने सनाया से कहा कि मैं दोबारा यहाँ आऊँगा। मैं खुद को याद दिलाया कि मुझे अभी भी वह अंत नहीं मिल पाया है, क्योंकि जब सनाया लिली के बारे में कहा कि 2 साल पहले क्या हुआ था, मेरे दिमाग में तभी खिचड़ी पक गई थी। उससे पूछ नहीं पाया कि जिस औरत से मैं प्यार करता था वह अचानक प्यार से बाहर कैसे निकल गई। उसने मुझसे कभी प्यार किया था भी या नहीं। मुझे समझ नहीं आया कि जब वह मुझसे प्यार नहीं करती थी तो मेरे साथ थी ही क्यों। मुझे उसका जवाब अभी नहीं मिला है। लिली के साथ भी यही है कि आखिर वह मेरे साथ क्यों है। अपराध बोध, यह अपराध बोध जो मुझे सनाया की आंखों में नजर आया वही मुझे उसकी आंखों में भी नजर आता है जब वह टूटती है। मेरे अतीत का खोया हुआ टुकड़ा, वह कड़वा सच अब मेरे सामने आ गया है। मैं गलत था जो लिली मेरे लिए महसूस करती थी। जबरदस्ती उसके दिल में कब्जा बनाया जबकि वो मेरा कभी था ही नहीं। पर मैंने यह देखा कैसे नहीं, उसके आंखों की वह उदासी। मैं खुद को रोक नहीं सका, उल्टी करने लगा। मेरे दिल के छोटे छोटे टुकड़े हो गए थे। अब मुझे सब कुछ याद आने लगा था। जब भी लिली मुझे टूटते हुए देखती थी वह मुझे अपने करीब खींच लेती थी। जब पेंट रूम में उसने मुझे टूटे हुए देखा, मुझसे कहा था जो भावनाएं मेरे लिए खराब है क्या तुम्हारे लिए अच्छे हैं, फिर मुझे पेंट करो। मेरे दुष्स्वप्न के बाद मुझे हॉट चॉकलेट पिलाना। और जब जकूजी में मैं उससे अपने अतीत के बारे में बता रहा था, मुझे ऐसे देख रही थी जैसे किसी ने उसे जोरदार तमाचा मारा हो। और फिर जब हम किस कर रहे थे वो टूट गई थी। मैंने पूछा था तुम रो क्यों रही हो, मैं तुम्हें पकड़ना चाहती हूँ जब तुम मेरा सब कुछ ले लो, उसने कहा था। और मैं यही सोचने लगा था कि जब मैं अपने अतीत के बारे में बता रहा हूँ वह अपना सब कुछ मुझे लेने को क्यों कह रही थी। क्या उसकी ओर से वह कुर्बानी थी। मैंने अपने सामने वाले दीवार पर एक जोरदार मुक्का मारा और अपने हाथ से निकलते हुए खून को भी अनदेखा किया। वह वही वक्त था जब मैंने उसकी वर्जिनिटी ले ली थी। अब मैं खुद को मार देना चाहता था। मैंने उसके साथ जो कुछ भी किया उसके आंसुओं का मुझे स्वाद मिलने लगा था। मैं तुम्हारी हूँ, सिर्फ तुम्हारी, उसने कहा था। आखिर में पूछा था सब कैसा था। उसने यह मेरे लिए किया था। उसने खुद को कुर्बान किया था और मैंने उसका फ़ायदा उठाया था। यह बस उसका अपराध बोध था। लिली मेरे साथ गलत मकसद से थी और सनाया भी। मैं दोबारा से अंधा हो गया। मुझे नहीं लग रहा कि मैं इस बार बच पाऊंगा। यही शायद अंत है। कहानी लिली की जुबानी। मैं छत के ऊपर बैलून सेट करवा रही थी। यादव जी ने कहा तुमने तो इस जगह को बिल्कुल अलग तरह से सजा दिया है, आदित्य को जरूर पसंद आएगा। हंसने लगी और यादव जी ने मजाक से कहा कि अब वक्त आ गया है कि घर पर किसी लड़की का हाथ पड़े। यह घर पहले कितना ज्यादा बोरिंग हो गया था। पर मेरी नज़र जब अशोक पर पड़ी मुझे काफ़ी हैरत हुई। जहां मैं और यादव जी मिलकर घर में बर्थडे सेलिब्रेशन की सारी तैयारी कर रहे थे, वहीं वह कुछ खोए खोए से लग रहे थे। काफ़ी अशांत थे, पैरों को हिला रहे थे और उनके भाव में गुस्सा और निराशा नजर आ रही थी। अशोक, मैंने उसे बुलाया और वह मेरी ओर देखने लगा। मैंने कहा तुम ठीक तो हो ना, काफ़ी अस्थिर लग रहे हो। मैं सोचने लगी आखिर मामला क्या है। उसने कहा कुछ नहीं कहकर गहरी सांस ली। काम और बिजनेस के सिलसिले में कुछ। इससे पहले कि मैं मुंह खोलती उसने कहा कि कुछ ऐसा मामला है जो आसानी से सुलझाया नहीं जा सकता। इसी वजह से आदित्य उस पर काम कर रहा है, शायद उसे देर हो जाए। अशोक मेरी आंखों में नहीं देख रहा था, जैसे कुछ अपराध बोध से भुगत रहा हो। क्या उसने तुम्हें बताया है वह कब आएगा, मैंने पूछा। उसने कहा नहीं। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया जब मैं उसके चेहरे पर निराशा देखी। और हो सकता है वह आज रात वहाँ वापस ना आ सके, उसे LA में रात गुजारनी पड़े। यह सुनकर मुझे अजीब सा महसूस होने लगा। आदित्य की गलती नहीं है, पर मैं उसे सरप्राइज देना चाहती थी। यादव जी सिर हिलाने लगे, कहने लगे यह आदमी फिर से अपना जन्मदिन भूल गया क्या। मैंने कहा कोई बात नहीं, जब वह घर आएगा उसे सरप्राइज मिल ही जाएगा। और जो भी उसके लिए खाना बनाया है वह मैं स्टोर करके रख सकती हूँ। मैंने उसे कॉल किया पर उसने नहीं उठाया।
पूरा दिन मुझे इग्नोर करता रहा। उम्मीद करती हूँ कि उसके बिजनेस में जो कुछ भी समस्या है उसका समाधान निकल आए। मुझे उसकी फिक्र होने लगी थी। नहाकर मैं टॉवल लपेटकर जब अपने कमरे में आई तो टीवी की खबर की आवाज़ मेरे कानों तक आई। बिजनेस की खबर देते देते कुछ ऐसी खबर सामने आई कि मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। सनाया और अर्जुन LA में वापस आ गए हैं। टीवी का स्क्रीन देखकर ऐसा लग रहा था कोई मेरे सीने में जोर जोर से हथौड़ा मार रहा हो। वह दोनों को देखते देखते अचानक सोचने लगी, आदित्य को पता है कि वह वापस आ गए हैं। अचानक एक काफ़ी खतरनाक एहसास मेरे सामने आने लगा। मुझे लगा शायद इंटरनेट सर्च करने से मुझे सब कुछ साफ साफ पता लगेगा। मैं गूगल में टाइप किया फोटो और आर्टिकल। मेरे दिल को तब तक दबाया जब तक मैं और सांस महसूस नहीं की। सनाया अपने पुराने मंगेतर आदित्य माथुर के साथ देखी गई है। लॉस एंजलिस के होटल के अंदर जाते हुए मेरी आंखों में साथ के साथ आंसू आ गए। तस्वीरों को जांचने लगी। आदित्य सनाया के साथ होटल की लॉबी के अंदर जा रहा था। मेरे गले में गांठ बनने लगी जो निगलने में दर्दनाक साबित हो रहा था। कांपती हुई उंगली से जब मैं लिंक क्लिक की, उसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं था क्योंकि मीडिया वाले होटल के अंदर में दाखिल नहीं हो सकते, इसलिए होटल के बाहर ही फोटो ली थी। होटल माथुर एंटरप्राइज की है। इतने करीब चल रहे थे कि समझ में आ रहा था उनके बीच में क्या चल रहा है। होटल के कमरे के अंदर पता नहीं अर्जुन जानता भी है या नहीं। अपना फोन हाथ से गिराते हुए मैं अपना माथा इनकार से हिलाने लगी। नहीं, मुझे नहीं मालूम उनके बीच में क्या हुआ। खुद को यह सोचने पर मजबूर नहीं कर सकती। कोई मुझे बताए कि यह बस एक बुरा सपना है। नहीं, यह सच है। सच खुद को उजागर कर ही देती है। साफ है कि उसे टाला नहीं जा सकता। मेरा सीना ऊपर नीचे हो रहा था। मैं टूट रही थी। मैं यह विश्वास नहीं करना चाहती थी। मुझे नहीं पता कि वह होटल के अंदर क्या कर रहे थे या क्या कर रहे हैं। आंसू इतनी जल्दी बहने लगी कि दृष्टि धुंधली हो गई। मैंने अपने सीने में हाथ रख सोचने लगी मैं कहीं गायब हो जाऊं, क्योंकि यह दर्द बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। जैसे अशोक ने कहा था वह LA में रात गुजारेगा। क्या वह उसके साथ है? अब सब कुछ समझ आ रहा है। आदित्य फोन का जवाब नहीं दे रहा था। उसने जैसे मुझसे वादा किया था, पर वह घर नहीं आया। जिस रात हम उसके साथ बर्थडे मनाने वाले थे वह सनाया के साथ रात गुजार रहा है। उसने उस तक वापस जाने का रास्ता बना लिया। सनाया को ही उसने अपना दिल दिया था और सनाया उसके दिल की मालकिन है। लगभग आधी रात हो चुकी थी। मैं अपने बेड पर बैठे हुए अपने घुटनों को सीने से लगाकर रो रही थी। मेरा दिल इतनी बुरी तरीके से दुख रहा था जैसे किसी ने उस पर हजारों बार छुरा घोंपा हो। आदित्य को सनाया के साथ देखना मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं मर रही हूँ। कितनी बेवकूफ़ हूँ। मुझे पता था यह होने वाला है, जल्दी या बाद में। वह दिन जब आदित्य मुझे उसके लिए छोड़ देगा। आंखें बंद करके वह सब लम्हों को याद करने लगी जो हमारे बीच में हुआ था, जिससे मैं जोर जोर से रोने लगी। मैं इतनी गहरी कैसे गिर सकती थी? भावना को देर हो जाने से पहले क्यों नहीं रोका था? पहले लगा था आदित्य टूटा हुआ इंसान है, पर जैसे ही हम एक दूसरे के करीब आने लगे वह अपनी दीवारों को गिराने लगा था। कितना आसान था उससे प्यार करना। मैं क्यों न करती जब उसने यह दिखाया था वह टूटे इंसान से कहीं ज़्यादा है। मुझे उसकी भावनाओं के बारे में पता चला था, इमोशंस के बारे में। जिस तरह से उसने मुझे यह दिखाया था, क्या वह एक गलती थी? मैं हमेशा से ही गलत थी। सब कुछ जैसे टूटकर बिखर रहा था। मैं अपने आंसुओं को पोंछते हुए सोचने लगी, जो हम दोनों ने महसूस किया था वह सच था, पर फिर भी हम एक नहीं हो सकते। कभी सुखद अंत नहीं हो सकता, क्योंकि मैं उसकी जगह शायद नहीं ले सकती। वह एक इंसान के पास वापस जाएगा। उसके पास एक और आंसू की बूंद मेरे आंखों से छलकने लगी। मेरा दिल टूट चुका था। अब मुझे आदित्य को जाने देना चाहिए, पर यह मेरे लिए बहुत मुश्किल और बहुत दर्दनाक है। भले ही मेरा दिल उसका है, पर उसका दिल सनाया का है। जरूर उन्होंने उस बारे में बात की होगी जो शादी की रात में हुआ था। सनाया ने मेरे बारे में बताया होगा कैसे मैं उसे दूर जाने के लिए मजबूर किया था। यह जानकारी कि उसने मेरी जगह पर उसे चुना मेरे अंदर चोट पहुंचाने के लिए काफ़ी था। अब मैं जिंदा नहीं बच सकती अगर वह मुझसे नफरत भी करे तो। कितना दर्दनाक है उससे प्यार करना
बहुत दर्दनाक है। फ़ोन को देखकर सोची कि अपनी माँ को फ़ोन करूं और अपना दिल खोल कर रोऊं। अपने पेरेंट्स को बहुत मिस कर रही थी, पर मैं बिना टूटे उनसे बात नहीं कर पाऊंगी। मेरे लिए दुश्चिंता करेगी। नहीं चाहती मेरे डैड को पता चले, वरना वह पता नहीं क्या करेंगे। मेरी आंखें बंद करके रोने लगी। मेरे कंधे कांप रहे थे। मैं अब जानती हूँ कि मैं उससे बेहद प्यार करती हूँ, खुद से भी ज़्यादा उससे प्यार करती हूँ, और मैंने दिल को खतरे में डाला है और यह टूटकर बिखर चुका है। मेरी माँ ने कहा था कि कोई तुम्हें एक दिन मिलेगा और इंतज़ार सफल होगा। उसकी मौजूदगी से मेरा दिल धड़कने लगता था। वह मुझे हंसाता था, मुझे खूबसूरत महसूस कराता था, मुझे औरत जैसा महसूस कराता था। कभी कभी उसकी तीव्र दृष्टि से देखता था कि मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे। मेरा दिल फटने को होता था। उससे इतने प्यार में थी। वह मेरा पहला प्यार था। उसने मेरा सब कुछ पहला लिया। मेरा पहला किस, मेरी पहली बार, मेरा एक एक टुकड़ा। मैंने उसे अपना सब दिया, पर वह नहीं कर सका, क्योंकि वह मेरा नहीं है जिसे मैं संभाल कर रख सकूं। क्या किसी से प्यार करने में इतना दिल दुखता है? क्या यह देखकर इतना दर्द होता है कि जिससे मैं प्यार करती हूँ वो किसी और को चाहता है? मेरे लिए अपने बेडरूम में सो पाना नामुमकिन हो गया था। लिविंग रूम में अब मैं तकिया और कंबल लेकर सोफे पर लेट गई थी। हालांकि मेरा दिल का एक भाग कह रहा था आदित्य को छोड़कर चली जाऊं, लेकिन दूसरा भाग रुकना चाहता था। उसकी आखिरी बात मेरे कानों में गूंज रही थी, जब उसने वादा किया था कि वह वापस आएगा। अब मैं वही कर रही हूँ, उसका घर आने का इंतजार कर रही हूँ, एक हल्की सी उम्मीद के साथ कि वह मुझे सब कुछ समझाएगा और गलतफहमी दूर करेगा। जब लगभग मैं सो गई थी, मेरे कानों में आवाज़ आई, लिली। आंखें खोली तो देखा अशोक मेरे पास आ रहा था। वह मुझे देखकर कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या यहाँ पर सो रही हो? माथा हिलाते हुए उठ बैठी, कहा, बस इंतज़ार कर रही हूँ उसके आने का। अशोक ने एक लंबी सांस छोड़ी, कहा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि वह LA में किसी काम से फंस गया है, आज नहीं आएगा। तुम खुद को चोट मत पहुंचाओ, आराम से बिस्तर पर जाकर सो जाओ। तुमने बहुत मेहनत करी है, यह डेकोरेशन, खाना बनाना, बहुत मेहनत की है उसे सरप्राइज़ देने के लिए। अब तुम थोड़ा आराम करो। मैंने माथा ना में हिलाया, कहा, नहीं, मैं ठीक हूँ, यहीं रुकना चाहती हूँ, उसका इंतज़ार करना चाहती हूँ। अपने बेडरूम में मुझे चैन नहीं मिलेगा। उसने कहा, लेकिन मैंने कहा, अशोक मेरा विश्वास करो, मैं काफ़ी देर तक बेड में सोने की कोशिश कर चुकी हूँ। अब बस यहीं पर मैं उसका इंतज़ार करना चाहती हूँ। अशोक की आंखें नरम हो गई। उसकी आंखों में उदासी थी। मैं रोना चाहती थी, क्योंकि मुझे पता है अशोक सब जानता है। उसको देखकर साफ पता लग रहा था कि वह आर्टिकल पढ़ चुका है। कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह मुझे चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, मुझे दिलासा देना भी नहीं चाहता था। सच्चाई को झुठलाया नहीं जा सकता, मैं समझ सकता हूँ, कहकर वह निगलने लगा और फिर वहाँ से चला गया। मैं आदित्य से वादा किया था कि मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी जब तक ना, यह कहकर मैं अपने वाक्य को पूरा नहीं कर पाई। कभी मेरी आंखें लगती तो कभी मैं जाग जाती। खुद को याद दिला रही थी मुझे सोना होगा, आराम चाहिए, पर मैं बेचैन थी। अचानक मुझे दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ आई। क्या आदित्य आ गया? मेरा दिल सीने में तेजी से धड़कने लगा था। कांपते हुए पैरों से मैं सोफे से उठी। अपनी कमजोरी को अनदेखा करके मैंने चिल्लाया, आदित्य, और दौड़ने लगी। कहानी आदित्य की जुबानी। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, इससे पहले कि तुम न छोड़ो। लिली की आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी। जब मैं अपनी डोर के पास पहुंचा, मुझे याद आया उसकी आवाज़ टूट रहे थे जब उसने यह बात मुझसे कही थी। इस बात में कितनी उदासी भरी हुई थी। रॉबर्ट, मेरा बॉडीगार्ड जो दरवाजे का इंचार्ज था, चौड़ी आंखों से मुझे देख रहा था। उसे दोष नहीं दूंगा, फिलहाल मैं ऐसा ही दिख रहा हूँ। मेरे बाल बिखरे हैं, कपड़े बिल्कुल अस्त व्यस्त हैं। मैं फिर थकावट छुपा नहीं सकता। जब मैं ज़ॉम्बी की तरह चल रहा था, मेरे शरीर के दर्द से दिल का दर्द महसूस नहीं हो रहा था। मुझे पता है इस घर में कदम रखते ही मुझे वह करना होगा जिसकी ज़रूरत है, चाहे मेरे दिल के सैकड़ों टुकड़े क्यों ना हो जाए। इससे पहले कि रॉबर्ट पूछता मैं ठीक हूँ या नहीं, मैं दरवाज़ा खोला और अंदर घुस गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं लिली का सामना कैसे करूँगा, इस बारे में ही सोच ही रहा था। मेरी जान निकली जा रही थी। मैं कैसे जिंदा रह पाऊँगा जब मैं उसे दोबारा देखूंगा। अभी सुबह के 4 बज रहे थे। उम्मीद करता हूँ कि घर पर सभी सो रहे होंगे। अशोक
जो कॉल लिली के कॉल का जवाब नहीं दिया था, उम्मीद भी नहीं करेंगे कि इस घड़ी मैं घर आऊँगा। शांति की मैं उम्मीद की थी वह टूट गई। जैसे ही मैंने सुना लिली मेरा नाम लेकर पुकार रही थी, आदित्य, मेरा दिल एक पल के लिए थम गया। इससे पहले कि मैं खुद को तैयार कर पाता, वह मेरे सामने आकर खड़ी हो गई, मेरे पास जल्दी से आई, बिल्कुल थकी हुई लग रही थी। हालांकि उसके चेहरे में राहत का भाव था, यह जानकर कि मैं घर आ गया हूँ, और यह मेरे दिल के साथ कुछ किया। खुद को तुरंत संभालने लगा। मेरे दिल में उसके लिए जो जज्बात है, मुझे कुछ दूसरी गलती ना करवा दे। उसके चेहरे में जो राहत थी वह दहशत में परिणत हो गया जब उसने मेरे कटे हुए होंठ को देखा। अर्जुन के आक्रमण के कारण वह मेरे चेहरे को छूने की कोशिश की, पर मैंने झटके से उसके हाथ हटा दिया और उसे घूरने लगा। मुझे उसकी सहानुभूति नहीं चाहिए। मेरे कठोर व्यवहार के कारण वह थोड़ी पीछे हटी। उसकी आंखों से ही पता चल रहा था उसे कितनी चोट पहुंची है, और लगभग मैं कोसने जा रहा था। उसके दर्द भरे भाव मुझे तोड़ रहे थे। मैं उसे अपनी बाहों में खींचना चाहता था, उसे कसकर पकड़ना चाहता था, कहना चाहता था मैंने उसे मिस किया, कहना चाहता था मुझे उसकी ज़रूरत है, कहना चाहता था मैं किस हद तक उसके साथ रहना चाहता हूँ। पर मैं नहीं कर सकता, मैं स्वार्थी नहीं बन सकता। बल्कि मैं मुड़ गया और चलने लगा। वो पीछे आई, पूछी सब ठीक तो है ना। मैं तुम्हें कई बार संपर्क करने की कोशिश की, पर तुमने ना मेरी मैसेज का जवाब दिया, ना ही मेरे कॉल उठाई। सोचने लगा कि मैं इसका क्या जवाब दूं, लेकिन जब मैं लिविंग रूम में पहुंचा, मैं बोलने की क्षमता खो चुका था। मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई जब मैं कमरे का डेकोरेशन देखा। बैलून्स झूल रहे थे और बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था हैप्पी बर्थडे आदित्य। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। यह एक सरप्राइज था जो उसने मेरे लिए तैयार किया था। अपने बर्थडे के बारे में भूल गया था जब उसकी नज़र पीछे से मेरी ओर पड़ी। उसके कांपते हुए आवाज़ में कहा हैप्पी बर्थडे, जैसे कि वह घबरा रही हो। मैं कैसा उसे जवाब दूंगा? मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। मैंने सोचा था तुम घर आओगे और हम एक साथ सेलिब्रेट करेंगे, स्पेशल दिन है। उसने जल्दी से जोड़ा, कम से कम मेरे लिए। गले की गांठ बड़ी होने लगी और बर्दाश्त से बाहर हो गई। मेरी औरत मेरे लिए यह सब कुछ तैयार किया, और वह अभी इस घड़ी मेरा इंतजार कर रही थी। दरवाजे पर मेरा स्वागत किया। मैं इसके लायक नहीं हूँ, मैं इसकी दया के लायक नहीं हूँ। उसे पूरा हक है ऐसे शख्स को चुने जिससे वो प्यार करती है, इसीलिए नहीं कि वो ऐसा सोचती है कि उसे करना चाहिए। मैंने खाना भी बनाया था, उसने आगे जोड़ा। मैं अपना कान बंद कर लेना चाहता था ताकि उसके आगे के वाक्य ना सुन पाऊँ। वह यादव जी जैसे तो इतने अच्छे नहीं बने, पर मुझे तुम्हारी पसंद और स्वाद के बारे में पता है। मैं उम्मीद की थी, क्योंकि उसने बात को खींचा। शर्मा भी रही थी, नर्वस भी थी। मैं कुछ भी खा सकता हूँ जो वह मेरे लिए बनाए। हमें सुबह ब्रेकफास्ट तक इंतजार करने की भी जरूरत नहीं है, और कुछ करना नहीं चाहता, बल्कि दोनों साथ मिलकर अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। मैं अपने जज्बातों को काबू करने के लिए अपनी मुट्ठियाँ साइड में भींच रखी थी। जूझ रहा था कि मैं मुड़ जाऊं और उसे कठोर चुम्बन दूं, उसे अपने बाहों में लिए मैं उसके साथ सोने जाऊं, उसके साथ सही बर्ताव करूं और उसे पूरे दिल से प्यार करूं। प्यार, यह आखिरी शब्द मुझे हकीकत की दुनिया में वापस भेजा। हमेशा प्यार शब्द से धोखा खाया। मैं नहीं चाहता अतीत अपने आप को दोहराए। अपराध बोध और प्यार के बीच में जो लाइन था वो काफ़ी धुंधली थी। मैं अपने जज्बातों के कारण दोबारा इस अंधकार में नहीं गिरना चाहता था। अभी भी उसकी तरफ ना देखकर और कुछ शब्द ना कह के मैं सीधे अपने बेडरूम की ओर जाने लगा। मुझे पता है मैं उसे देखूंगा तो टूट जाऊंगा। यह नहीं कर सकता, मैं उसे अब अपने साथ नहीं रख सकता। मैं अपने कमरे में बैठे खिड़की से बाहर ऊंची ऊंची बिल्डिंग देख रहा था कि तभी दरवाजे से लिली अंदर आई। वह अभी मुझे छोड़ना नहीं चाहती थी, जबकि मैं उसे अनदेखा कर रहा था। उसे मुझे अकेला छोड़ देना चाहिए था, क्योंकि हर एक बीतते सेकंड के साथ वह मुझे एहसास दिला रही थी कि मुझे उसे हमेशा के लिए अलविदा कहना होगा, जो कि मैं अभी नहीं चाहता। तुम यहाँ क्या कर रही हो लिली? मैं खिड़की की तरफ देखकर कहा। शांति फैल गई। उसे लग रहा था ये कैसा सवाल है, वह कंफ्यूज्ड होगी। मैं तुम्हारे घर आने का इंतजार कर रही थी, और अब जब तुम आ गए हो तो मैं सोच रही हूँ सब ठीक तो है ना? उसने छोटी सी आवाज में कहा। नहीं, मैं यह नहीं पूछ रहा। मैंने कहा, मेरा मतलब है तुम यहाँ मेरे घर पर क्या कर रही हो?
मेरी आवाज़ काफ़ी कठोर निकली थी, जितना मैं चाहता था। मैं गुस्सा था, पर उस पर नहीं, खुद पर। यह सिचुएशन आया ही क्यों? मुझे पता रहना चाहिए था, या फिर उसे मुझे बताना चाहिए था, तो मैं उसके अपराध बोध को कुछ और समझने की भूल नहीं करता। तुम कहना क्या चाहते हो? उसकी आवाज़ कांप रही थी। क्या तुम चाहते हो मैं यहाँ नहीं रहूं? उससे यह बातचीत चलाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। मेरे दिल के टुकड़े हो रहे थे। मैं नहीं चाहता वह चली जाए। उसे खोने का दर्द मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा? मुझे तोड़ेगा नहीं, बल्कि नष्ट कर देगा। मेरे बुरे सपने फिर से वापस आ जाएंगे और पहले से कहीं ज़्यादा खतरनाक होंगे। मैं उससे फिर मिला था, मैंने कहा। जब वह समझ नहीं पाई, मैंने कहा सनाया। जब उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया, मैंने कहा मेरे दिमाग में अभी भी बहुत सारे सवाल थे। हमने कुछ बातें की, जिसमें 2 साल पहले शादी की रात में क्या हुआ था वह भी शामिल है। शांति फैल गई, पर मैं उसके सांसों को महसूस कर सकता था, जैसे उसे पैनिक अटैक आ जाएगा। क्या तुम्हें उसने उस बारे में बताया कि वह अपनी बात को पूरी नहीं कर पाए क्योंकि उसकी आवाज़ कांप रही थी? हाँ, उसने बताया, मैंने कहा। मुझे नहीं पता था कि तुम सब चीज़ों की गवाह थी। मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। उसकी आवाज़ घुटने लगी। मुझे नहीं पता था क्या कर रही थी। मैंने ऐसी जगह पर कदम रखा दिया जहाँ मैं अर्जुन और सनाया को देखा, पर मैं उनकी बातें नहीं सुनना चाहती थी और मैं उसे डराना भी नहीं चाहती थी। तुम्हें यह व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं है। उसे बीच में काटा। उसके हर एक शब्द में अपराध बोध मुझे पागल बना रहा था। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अपना अपराध बोध किसी और के लिए बचा कर रखो। इन 24 घंटे में मुझे बहुत कुछ पता चला है और अब सब अलग है। अब शांति थी, लेकिन जो पहले शब्द मेरे मुंह से निकले, लिली तुम मुझ पर एक उपकार क्यों नहीं करती? मैंने धीमी और ठंडी आवाज़ में पूछा। आज से तुम मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देती? मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहता। आदित्य, उसके मुंह से आवाज़ निकली। वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। इस आवाज़ से मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। मेरे आंखों से आंसू की बूंदें गिरने लगी थी, पर मैं उसे नहीं देखना चाहता था। मैं नहीं मुड़ सकता, मैं नहीं कर सकता। उसका रोना पूरे कमरे में गूंज रहा था और मैं टूट कर बिखर रहा था। उसकी आवाज़ इतनी टूटी हुई क्यों है? कि वह मुझे छोड़ना नहीं चाहती, कि वह सच में मुझसे प्यार करती है, बस मुझे सहारा नहीं दे सकती। ऐसे क्यों रो रही है कि मैं ही उसका सब कुछ हूँ? हमारे बीच में सब कुछ इतना असली क्यों लग रहा है? आदित्य, उसकी आवाज़ टूट रही थी। क्या तुम सच में मुझसे इतनी नफरत करते हो? मेरा दिल चीख रहा था। नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें इतना चाहता हूँ कि क्या सच है, क्या सच नहीं है, समझ नहीं आ रहा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ कि मैं तुम्हें अभी खोने को तैयार नहीं हूँ, कि तुम्हारे साथ स्वार्थी बनूँ। बस एक बार कह दो कि तुम मुझे सच्चा प्यार करती हो, तुम्हारा अपराध बोध नहीं। प्लीज़ कह दो कि तुम्हारा प्यार, तुम्हारा दिल मेरा है, पर यह सच नहीं है। मैं झूठी उम्मीद अब नहीं बना सकता। मैं दोबारा ऐसे नहीं होने दे सकता। तुमने कहा था कि तुम मुझे नहीं छोड़ोगी जब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। मैं उसे वह दे रहा था जो मुझे लंबे समय पहले ही देना चाहिए था। दोस्तों, आदित्य लिली को छोड़ दिया, जो कि उससे इतना प्यार करती है। वह भी अपनी पुरानी प्रेमिका से मिलने के बाद। कैसे झेल पाएगी लिली ये दर्द? उसके बाद आदित्य खुश रह पाएगा? क्या अंत में प्यार की जीत होगी? जानने के लिए कहानी में आगे बने रहें। दोस्तों, इस कहानी के पुराने सारे एपिसोड्स मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। थैंक यू।